नमस्कार, आप देख रहे हैं आईआईसी टॉक और आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। दोस्तों, जब हम टीवी पर न्यूज देखते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि न्यूज जो हम देख रहे हैं इनकी सच्चाई क्या है, जो खबर हम तक पहुंच रही है क्या वो सही है, खबर को डेप्थ में जाकर कौन लाता है, कैसी होती है वो टीम जो इन खबरों पर काम करती है, क्या सिर्फ एंकर जिसे हम टीवी पर देख पा रहे हैं वो एंकर ही है जो इन खबरों को बनाता है, हम तक पहुंचाता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे एक न्यूज एंकर की जुबानी। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एंकर मिस्टर शुभांकर मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय श्वेता, नमस्कार आप सभी को जो इस वीडियो को देखने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दरअसल ये लाइन है जो मेरी पहचान है, मेरा काम है। इससे पहले जी मीडिया और जी मीडिया के पहले इंडिया न्यूज जैसे संस्थान में आपने मुझे देखा होगा, सुना होगा, और अगर नहीं देखा सुना है तो TV9 भारतवर्ष पर जरूर देखिए शुभांकर को। आप एक फेमस न्यूज एंकर हैं। इस मुकाम तक पहुंचने में आपको कितने वर्ष लगे, साथ ही आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ा और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? शुक्रिया श्वेता आपका इस तारीफ के लिए, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले रहा हूं। और जहां तक बात है आपके सवाल की कि कितने वर्षों का वक्त लगा मुझे या ये संघर्ष कैसा रहा, चुनौतियां क्या क्या मिली मुझे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा केस जो है वो मीडिया में एक अपवाद है। अपवाद में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने मीडिया की कोई पढ़ाई नहीं की, आज भी मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई इंटर्नशिप, कोई ट्रेनिंग नहीं की है मैंने। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपके अंदर चाह होती है तो आपको राह मिल जाती है। अब जहां तक बात है कितना वक्त लगा मुझे, तो अभी कुल मिलाकर मेरा करियर जो है वो तकरीबन 4.5 साल का हो गया है, नेशनल मीडिया में तकरीबन 3 साल का। तो यहां तक की बात है। मेरी शुरुआत जो हुई थी वो इंडिया न्यूज से हुई थी, उसके बाद मैं जी मीडिया में गया था और जी मीडिया के बाद TV9 भारतवर्ष में पिछले 2 सालों से मैं यहां पर कार्यरत हूं। अब जहां तक बात है क्या क्या चुनौतियां होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, तो अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं तो सबसे बुनियादी चीज जो है वो ये है कि आपको हिंदी बोलना आना चाहिए, आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, आपके उच्चारण स्पष्ट होने चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए भाषा में, आपको लिखने और बोलने में हिंदी में तकलीफ ना होती हो, और अगर हो रही है तो उस पर आपको काम करना जरूरी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, चीजों को जानने की, चीजों को सीखने की, सवाल पूछने की। आपको काम नहीं आता है वो बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। तो तमाम लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सीखने की चाह नहीं है तो जनाब फिर ये फील्ड आपके लिए सही नहीं है। इसलिए सीखने की चाह लाइए, पैशन लाइए, एंड आई एम श्योर आप सभी अच्छा करेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां चाह होती है वहां राह मिली जाती है, और जर्नलिज्म तो अपने आप में ही एक ऐसा फील्ड है जहां इंटरेस्ट होना बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दर्शक न्यूज को बीच में ही छोड़ देते हैं उपयुक्त जानकारी ना मिलने की वजह से। ऐसे में न्यूज को उपयोगी कैसे बनाया जाए जिससे कि दर्शक प्रेरित हो न्यूज को पूरा देखने के लिए? श्वेता, ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल में कटाक्ष भी, और यही सवाल जो है यही अंतर पैदा करता है चैनल्स की रेटिंग को लेकर, क्योंकि खबरें वही आती हैं, सेम खबरें हैं, लेकिन उस खबर को कैसे आप पेश करते हैं, उस पेश करने के तरीके के आधार पर दर्शक ये तय करता है कि वो आपको क्यों देखे। हालांकि इसको लेकर कई बार मीडिया पर कटाक्ष भी होता है कि आप उन खबरों को बहुत लंबा खींच देते हैं जो 2 लाइन या 3 लाइन में समाप्त हो सकती थी। लेकिन जो बात आपने कही रोचक बनाना, खबरों को रोचक बनाने कई तरीके होते हैं। आप शुरुआत में आपने देखा होगा कि एक प्रोमो बनता है या अगले कार्यक्रम को लेकर नीचे लोअर बैंड पे चलता रहता है कि वहां पर ऐसा या क्या, वहां पर हुआ क्या, यानी 5W1H जो आप बच्चों को पढ़ाया जाता है मीडिया में, वो उसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि जिज्ञासा पैदा हो कि भाई शाम 7:30 बजे एक बहुत बड़ा खुलासा होगा, वहां पर ऐसा क्या हुआ या वहां पर क्या होना था, तो उससे आपकी जिज्ञासा बनती है। इसके अलावा मोन्टाज का इस्तेमाल होता है, ग्राफिक स्प्लिट्स के जरिए उसको और भव्य बनाया जाता है, एडिटिंग जो है वो शानदार तरीके से की जाती है। कुल मिलाकर मीडिया एक टीम वर्क है, और अलग अलग टीम डिपार्टमेंट में जब सारी चीजें मिलाकर हम पेश करते हैं एक मोन्टाज, एक टीजर पैकेज बनाकर और उसके अंदर रोचक बातें रखकर, फिर पैकेज में आपका जो वॉइस ओवर होता है वो बहुत मैटर करता है, उसकी शुरुआत आप कैसे करते हैं, कैसे आप रिलेट करते हैं, तो एक कहानी की भूमिका बनाकर जब आप पेश करते हैं कई मर्तबा, तो दर्शकों को देखने में मजा आता है। और यही वजह है कि ज्यादातर चैनल जिनकी रेटिंग्स अच्छी है वो अपनी प्रोग्रामिंग टीम को बहुत मजबूत रखते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग टीम की रेटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी आती है, और उसके पीछे वजह यही होती है ये ग्राफिक्स, ये टीजर पैकेज, ये प्रोग्रामिंग, ये एडिटिंग, ये मोन्टाज, वो टॉप बैंड में कहीं ना कहीं जिज्ञासा वाला सवाल। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से
ये जो एक सवाल है यही तय करता है रेटिंग्स के लिहाज से, और ये आपकी क्लास में डिफरेंशिएट करता है दर्शकों को रुझाने में और नंबर गेम में आगे बढ़ जाने में। किसी विशेष महत्वपूर्ण खबर या किसी घटना के बारे में एक छोटी सी जानकारी मिलती है, एक छोटा सा क्लू मिलता है, उसकी सच्चाई तक आप लोग कैसे पहुंचते हैं? कोई अधूरी अस्पष्ट जानकारी होने के बाद उसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए आप और आपकी टीम किस तरह काम करते हैं? श्वेता, ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं इसके जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, वो तमाम बच्चे जो मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें यह समझना है कि नंबर गेम में चैनल को आगे बढ़ना है, आपको खबर ब्रेक करनी पहले है, लेकिन गलत खबर नहीं ब्रेक करनी है। क्योंकि अगर आप गलत खबर ब्रेक करते हैं तो आपकी न सिर्फ इमेज पर, एज आपके करियर पर, बल्कि आपके चैनल पर भी धब्बा लगा सकता है और आपके चैनल को नोटिस आ सकता है या आपके चैनल को माफी मांगनी पड़ सकती है। इसलिए सारे चैनल्स, तकरीबन सारे चैनल्स जो हैं वो खबरों की आपाधापी के बीच में इस बात का ख्याल रखते हैं कि पहले खबर को वेरीफाई किया जाए। खबर कहां से आई है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके रिपोर्टर ने भेजी है, कहीं से आपने सुनी है, अगर सुनी है तो पहले उसे आप वेरीफाई करते हैं। अगर कोई बयान आया है तो आप उसे पुख्ता करते हैं फर्स्ट हैंड से, यानी जहां से वो ब्रेक हुई है क्या वहीं पर वो सच्चाई है या नहीं है। इसके अलावा अगर कोई खबर आती है और आपाधापी मचती है तो आपकी कोशिश, न्यूज टीम जो हमारी असाइनमेंट पे होती है, असाइनमेंट इनपुट का पार्ट होता है जहां पर इनपुट की टीम अपने रिपोर्टर से, अपने बाकी सोर्सेज से वेरीफाई करती है। वंस दे आर कंफर्म, उसके बाद इस खबर को वो ब्रेक करते हैं। जब तक वो कंफर्म नहीं होते हैं आप उसको ब्रेक नहीं करते हैं, या फिर अगर आप श्योर होते हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं 0.01% गुंजाइश है, तो आप उसमें सूत्रों लगाकर चलाते हैं कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है फलाना ढमाका, लेकिन फलाना चैनल इस बात का वेरीफाई नहीं करता है, यह खबर आ रही है। क्योंकि अगर आप आपाधापी में खबर ब्रेक कर देते हैं और खबर गलत निकलती है तो आपके चैनल को नोटिस आ सकता है, दर्शकों का विश्वास आपसे उठ सकता है, और जो वो लंबी विश्वसनीयता आपने कमाई थी उसे आप चुटकियों में खो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए खबरों को जांचा जाता है, परखा जाता है, और परखने के बाद ही दर्शकों के सामने पेश किया जाता है। दर्शक कई बार चैनल्स के बारे में अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि ये चैनल इस पार्टी को सपोर्ट करता है, ये चैनल इस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो इन सब से बचने के लिए आप और आपकी टीम क्या काम करते हैं? ये सवाल जो है ये मीडिया बिरादरी के लिए भी चिंता का सबब है, क्योंकि दर्शक जो है वो आज के टाइम में होशियार है। दर्शक सब समझता है, सोशल मीडिया का ये दौर है, कोई भी चीजें छिपी नहीं है। किस खबर को आप कैसे दिखाते हैं, कैसे पेश करते हैं, वो समझता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि मीडिया का काम जो है वो खबरें पेश करना है, ना कि पार्टी का समर्थन या विरोध करना है। आपका काम है जो खबर आई है, जैसे आई है उसको पेश कीजिए, उसको लेकर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, वो सारी बातें जो हैं, सारे एंगल्स जो है, खबर की इनसाइड स्टोरी जो है, उससे जुड़ी हुई कड़ियां जो है वो दर्शक के सामने रख दीजिए। इसके बाद दर्शक को तय करने दीजिए कि उससे इस खबर पर क्या लगता है। और ये एक बहुत सीधा फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर कोई चैनल ऐसा करता है तो हमने देखा है जनता ने उसका विरोध भी किया है, कई जगहों पर उस विचारधारा के लोगों ने समर्थन किया। लेकिन ये एक चिंता की बात फिलहाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी चिंता मीडिया वर्ग में भी है और मीडिया के अंदर खाने भी इसको लेकर आवाज उठ रही हैं कि हमारा काम खबर पेश करना है, और अगर कोई ज्यादा मुखर होकर समर्थन या विरोध कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मीडिया के साथ पर बट्टा लगा रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मीडिया के अच्छे दिन अभी चल रहे हैं और आगे और आएंगे, और ये चौथा स्तंभ जो है ये अपना काम मजबूती से यूं ही करता रहेगा। चैनल्स पे आरोप लगते हैं कि वो तिल का ताड़ बना देते हैं, एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, और टीआरपी बढ़ाने के लिए वो सेलिब्रिटीज के टॉपिक उठाकर लाते हैं और गंभीर मुद्दों को वहीं छोड़ देते हैं। तो इन सब से आप कैसे बचते हैं? मुझे लगता है कि दर्शकों का रेंज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। अभी दर्शक आप सभी खबरें पेश कर रहे हैं, उस खबरों में आप ही खबर क्यों देखिए। तो कभी कभी उसको रोचक बनाने में, जो मैंने पहले भी कहा था कि आरोप लग जाते हैं, हालांकि वो कितने सही कितने गलत वो दर्शक तय कर ले। आप दूसरी बात जो है टीआरपी का खेल, तो टीआरपी इज अ बिजनेस, और चौथे स्तंभ के साथ साथ हजारों लोगों का घर भी चलता है। तो आपको नंबर रेटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नंबर रेटिंग के जरिए ही आपको एड्स मिलते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे विद द जर्नलिज्म वहां पर एक बहुत बड़ा क्राउड है जो अपनी जॉब भी कर रहा है। तो नंबर रेटिंग, आगे बढ़ना एक प्रोत्साहित करने का भी तरीका होता है कि आप बेहतर हैं, आपके काम को लोग सराहना कर रहे हैं। और नंबर रेटिंग दर्शक तय करते हैं कि क्या देख रहे हैं जिससे रेटिंग्स आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर इसके लिए मीडिया कर्मी जिम्मेदार हैं तो फिर दर्शकों को भी अपना टेस्ट बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर दर्शक उन खबरों की रेटिंग्स नहीं देंगे तो शायद एक बार या दो बार के बाद तीसरी बार कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी चैनल उस तरह के प्रोग्राम को नहीं चलाना चाहेगा।
ये एक बहुत सीधी सी बात है। बाकी मुझे लगता है कि बाकी खबरें भी हैं जिनको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इसमें कुछ दोष जो है वो दर्शकों का भी है, मीडिया कर्मियों के साथ साथ भी। हालांकि अभी अच्छी बात यह है कि 3 महीनों के लिए बार्क ने रेटिंग बंद कर दी है, तो अगर कोई कमी है तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने अंदर झांकें, देखें क्या बेहतर कर सकते हैं और आगे क्या चीज ऐसी जो दर्शकों के हिसाब से सही हो सकती है। लेकिन दर्शकों को भी अपने टेस्ट को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो आप देखेंगे चैनल वही दिखाएंगे आपको। युवा पत्रकारों को आप जैसी प्रसिद्धि पाने के लिए, आप जैसे स्थान पर आने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? युवा पत्रकारों से इतना ही कहूंगा कि आप ग्लैमर देखकर आए हैं तो ये मत सोचिए कि ग्लैमर ही आपको यहां मिलने वाला है। एक बहुत लंबा संघर्ष है उन चेहरों के पीछे जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं। बहुत वक्त लगता है अपने आप को निखारने में, बहुत सारी चीजों पर काम करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो आपका मकसद होगा वो ये होगा कि काबिलियत को बढ़ाना है। अगर काबिलियत बढ़ेगी और आप काबिल बनेंगे तो मुझे लगता है चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। दूसरी चीज, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये बहुत मैटर नहीं करता है। आप इनपुट का हिस्सा है, आउटपुट का हिस्सा है, प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो हर एक डिपार्टमेंट में आपको जाना है, वहां काम करना है, वहां इंटर्नशिप करनी है और उनका काम सीखकर खुद को बेहतर करना है। सारे डिपार्टमेंट में काम करने के बाद जिस डिपार्टमेंट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नजर आएगा या आपको लगेगा कि आप बेहतर कर रहे हैं, आप उधर अपने आप को आगे अपना फ्यूचर सोचेगा। तीसरी चीज, हिंदी जो है उस पर आपको बहुत काम करना है। हिंदी अच्छा बोलना है, हिंदी अच्छा सीखना है। अगर आप अंग्रेजी में जाते हैं तो इंग्लिश में आपको काम करना है, क्योंकि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको हिंदी कमजोर है या आप 3-4 मिनट तक हिंदी में लगातार बात नहीं कर सकते हैं, आपको असुविधा होती है, शुद्ध हिंदी आप लिख नहीं पाते हैं, तो ये तमाम चीजें जो आपको नुकसान कर सकती हैं। आखिर में सिर्फ एक बात बोलूंगा मैं कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। दुनिया चाहे ना चाहे एक दिन सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। आता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सीखने की जो ललक है, जिज्ञासा है, वो पैशन है, वो बरकरार रहे। और एक छोटा सा अनुभव अपना भी शेयर करूंगा मैं। जब इस इंडस्ट्री में मैं आया था, क्योंकि मैं बाहर से आया था, तो वन ऑफ माय सीनियर एक बहुत बड़ी एंकर है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भीड़ है, मुझे कोई मौका क्यों देगा या मैं क्यों कर पाऊंगा? तो उन्होंने अच्छा सवाल पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हो, और उन्हें मैंने जवाब ये दिया था कि 2, 4, 5 लोग। एक बड़े चैनल में मैं काम कर रहा था, तो शी सेड मी कि अगर इतनी बड़े संस्थान में तुमको 4-5 लोग इंस्पायर करते हैं, इसका मतलब यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, काबिल लोग कम है। काबिल बन जाओ, इस आग को जिंदा रखो, अच्छा करोगे। तो मुझे लगता है कि यही सेम फॉर्मूला जो है ये आप लोगों को अपनाना चाहिए, और अगर अपनाएंगे तो आपको मंजिलें मिल जाएंगी। और एक आखिरी लाइन कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह वो है जो अपने घर से नहीं निकलते। ऑल द बेस्ट। दर्शकों से सिर्फ यही कहना है कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त तक मुझे सुना। आप टीवी पर देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सुझाव हो हमारे लिए भी तो आप बेझिझक मुझसे जुड़ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर और मुझे अपना सुझाव बता सकते हैं। बाकी दर्शकों से अपील यही है कि रिमोट आपके हाथ में होता है, या आप तय करते हैं कि चैनल क्या दिखाता है और आप क्या देखेंगे, क्योंकि चैनल आपसे है, आप चैनल से नहीं। आप चैनल बदल सकते हैं, आपके हाथ में वो संसाधन है। सो अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ा बदलाव मीडिया में हो, या आपको लगता है कोई और चीजें हैं जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो उस रिमोट के जो बटन की ताकत है उसे आप दबाइए, उसका इस्तेमाल कीजिए, और यकीन मानिए जो आप देखना चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जिस देश की जनता जागरूक होती है, जहां पर नागरिक जागरूक होते हैं, बदलाव वहां पर देखने को मिलता है, वो चाहे मीडिया को लेकर हो या बाकी किसी प्लेटफॉर्म को लेकर हो। और ये हमने अलग अलग विषयों में भी देखा है। कई बार कई चैनल्स पर आरोप लगते हैं कि वो एक प्रकार की खबरें दिखाते हैं, लेकिन जनता जब जागरूक हो जाती है तो हर उस खबर को प्राथमिकता चाहे नेताओं को लेना पड़ता है और चैनल्स को भी, क्योंकि वो आपकी ताकत के सामने कोई स्टैंड नहीं करता है। तो अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को समझिए। अगर कभी मीडिया गलती से अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे रास्ते पर लाइए। और आखिर में सिर्फ इतना कि मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। सोशल मीडिया पे भी जुड़े रहिए, जुड़िए मेरे साथ। इस इंटरव्यू में जवाब जो आपको कैसे लगे हैं उसका सुझाव दीजिए मुझे। और बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांकर जी, आपका हमारे दर्शकों के साथ रूबरू होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। काफी सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि खबर कैसे बनती है, कहां से आती है और कैसे दर्शकों तक पहुंचती है। ये सब हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। IIC टॉक में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।